ये शख्स जिसे आप पुलिस की हिरासत में देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि वो मौलाना है जिसने एक 7 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी। अब ये मौलाना पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इसके चेहरे पर इस बात का कोई पछतावा दिखाई नहीं देता है। मौलाना इस कांड को अंजाम देने के बाद अपने रिश्तेदारों के घर में छुपा था, लेकिन वो ये भूल गया कि ये यूपी है। यहाँ कांड करने के बाद चाहे जमीन के अंदर छुप जाओ या समंदर की गहराई में पनाह ले लो, यूपी पुलिस हर जगह से ढूंढ निकालेगी और इंसाफ होकर ही रहेगा। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। तो मामला यूपी के कानपुर का है, जहां ये 70 साल का मौलाना मुख्तार नाम का शख्स एक 7 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि कानपुर के ग्वालटोली का रहने वाला ये मौलाना पहले एक 7 साल की बच्ची को बेटी बेटी कहते हुए गोद में उठाकर ले गया, चॉकलेट दिलाने दुकान तक लेकर गया और वहां से फिर अपने कमरे में। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। मौलाना की इन हरकतों पर वहीं के रहने वाले एक लड़के की नजर पड़ गई। उसने मौलाना का चुपके से पीछा किया। मौलाना जब गलत करने की कोशिश कर रहा था तो उस समय उस शख्स ने रोशनदान से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बच्ची जैसे ही रोने लगी, लड़के ने दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी और मौलाना दूसरे दरवाजे से फरार हो गया। घटना की जानकारी जैसे ही बच्ची के घर वालों और मोहल्लों को हुई, वो मौके पर पहुंचे और बवाल होने लगा। पुलिस ने मामले में मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद मौलाना अपने रिश्तेदारों के घर में छुप गया था। 2 दिन के बाद पुलिस ने मौलाना को उसके रिश्तेदारों के घर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। दिनांक 10/8/2024 को थाना ग्वालटोली पर एक 376 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस संबंध में थाना ग्वालटोली की पुलिस ने जो आरोपी मौलाना था उसको गिरफ्तार किया है। उसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा, ये लगभग 65 से 70 वर्ष की उम्र का है। इसने एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है बलात्कार का प्रयास किया था। उसे गिरफ्तारी की गई है और उसे विधिक कार्रवाई करते हुए जेल में भेजा जा रहा है। सर, इसकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई है? इसकी अरेस्टिंग 6 बगलिया थाना ग्वालटोली के अंदर की गई। सर, ये 2 दिन कहाँ रहा, क्या बताया कि मौके से भाग निकला, जिसके बाद कहाँ पर छिपा हुआ था? ये यहीं पर जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे छिपा हुआ था। जो है क्योंकि ये मोबाइल फोन नहीं रखता था, ये कभी यहाँ रहता था, कभी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ रहता था, इसलिए अपना जो है छिपा हुआ था। सर, इसका कोई आपराधिक इतिहास सामने आया पूर्व में, कोई इस तरीके की घटना? इसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, लेकिन मोहल्ले के लोगों से पता करने पर इसकी सामाजिक छवि अच्छी नहीं है। ये किसी मदरसे वगैरह में भी था? मदरसे में नहीं था, ये 5 वक्त का नमाजी था, नमाज पढ़ता। वहीं बात अगर इस मौलाना के आपराधिक इतिहास की जाए तो उसकी सामाजिक छवि अच्छी नहीं है। वो 5 वक्त का नमाजी था, इसलिए लोग उसको मौलाना कहते थे। वहीं बात अगर मौलाना के आपराधिक इतिहास की जाए तो उसकी सामाजिक छवि अच्छी नहीं थी। वहीं स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यह शख्स पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। हालांकि लोकलाज के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। बहरहाल मौलाना पुलिस की गिरफ्त में है और इस घटना का जो वीडियो है उसे सबूत के तौर पर जुटा लिया गया है। साथ ही दुष्कर्म की धारा बढ़ा भी दी गई है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।